नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जाने माने संगीतकार AR रहमान के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से उन्हें बहुत कम काम मिल रहा है इंडस्ट्री में, और इसके पीछे एक तरह की सांप्रदायिकता हो सकती है, एक तरह का सांप्रदायिक सोच हो सकता है जो उनके मुस्लिम होने की वजह से काम कर रहा होगा, उनके खिलाफ काम कर रहा होगा और उन्हें काम कम मिल रहा होगा। उन्होंने एक पावर शिफ्ट की बात की। इंडस्ट्री में एक तरह का पावर शिफ्ट हुआ है। अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये होगा कि इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के पास निर्णय के अधिकार चले गए हैं जो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर फैसले करते हैं कि अपनी फिल्मों में किनको काम देना है, किनसे काम लेना है, करवाना है। तो ये AR रहमान का बड़ा विस्फोटक बयान है और सीधे सीधे फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरह से जो भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में जो विभाजनकारी शक्तियां काम कर रही हैं, उन्होंने किस तरह से बॉलीवुड को भी उसी लाइन पे डिवाइड कर डाला है, करने की कोशिश की है या उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही हैं, ये उनके बयान से जाहिर होता है। ये स्टेटमेंट उन्होंने BBC एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में भी कहा है। और उन्होंने 1990 के दशक में जब वो बॉलीवुड में आए थे तो उन्होंने कहा था कि तब उन्हें कभी किसी तरह का पूर्वग्रह महसूस नहीं हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, लेकिन हाल के वर्षों में ये बदलाव हुआ है। रहमान ने यह भी कहा कि वो काम की तलाश में जाते नहीं, आमतौर पर काम उनके पास आता है और यही मेरे काम करने का ढंग रहा है। इससे पहले 2020 में भी रहमान ने कहा था कि बॉलीवुड में एक गैंग उनके खिलाफ काम करता है जो उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है और अच्छे प्रोजेक्ट को उनके पास आने से रोकता है। तो पिछले कई सालों से वे ये बात वो कर रहे हैं कि उनको काम कम मिल रहा है, और ये बात दोबारा उन्होंने भी 2020 में कही, अब 2026 में कह रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं, उस समय उन्होंने गैंग की बात की थी, शायद उस समय उनके दिमाग में भी ये चल रहा हो कि कोई कम्युनल गैंग है जो रोक रहा है। उस समय उन्होंने उसका इस्तेमाल न किया हो, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है। अभी उन्होंने एक और विवादास्पद बयान दिया था कुछ ही समय पहले। एक अभी फिल्म आई थी कुछ समय पहले, छावा, उसका साउंड ट्रैक उन्होंने तैयार किया था और उन्होंने इसको अपना सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक बताया था। लेकिन यह भी कहा था कि फिल्म छावा जो है वो डिवाइसिव है, विभाजनकारी सोच वाली है। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस फिल्म के बारे में कहा था। तो ये एक AR रहमान महसूस कर रहे हैं कि इंडस्ट्री का स्वभाव किस तरह से बदला है, वहाँ का माहौल कैसे बदला है। जो मुस्लिम कलाकार हैं, हम जानते हैं कि आए दिन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को कैसे टारगेट किया जाता है, कैसे सैफ अली खान के बेटे को टारगेट किया गया। ये लगातार सिलसिला चल रहा है। अभी हाल में शाहरुख खान के खिलाफ जब उन्होंने KKR में अपने IPL की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया था तो उन्हें गद्दार घोषित कर दिया था। और अभी एक और MLA ने सलमान खान के बारे में इसी तरह की बात कही है। तो ये लगातार जो संघ परिवार है, जो हिंदुत्ववादी और हिंदुत्ववादियों में भी जो चरम हिंदुत्ववादी हैं, जिन्हें मैं आतंकवादी कहने में नहीं सकता हूँ, वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर टारगेट कर रहे हैं बॉलीवुड में जो मुस्लिम कलाकार हैं, संगीतकार हैं या दूसरे काम करते हैं उनको। और बेशक वो डर के मारे ज़्यादा न कह पा रहे हैं वो बाहर, क्योंकि जानते हैं कि उनको टारगेट किया जाएगा अगर वो कुछ भी इस तरह की बात कहेंगे, तो इस वजह से वो चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही होंगी। लेकिन ये एक हकीकत है। हालांकि जावेद अख्तर ने अपनी असहमति प्रकट की है AR रहमान के इस बयान से। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, इंडस्ट्री में बहुत सम्मानित हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं और लोग उन्हें अप्रोच नहीं करते क्योंकि मतलब ये AR रहमान के बारे में बता रहे हैं कि रहमान इंडस्ट्री में अभी भी बहुत सम्मानित है, लेकिन शायद इसलिए उनको काम के लिए अप्रोच नहीं करते क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते होंगे या बड़ा नाम है और बाहर
उनका काम ज़्यादा है बॉलीवुड के बजाय हॉलीवुड और दूसरी दुनिया भर में वो काम करते हैं, और इस वजह से उन्हें काम कम मिल रहा हो, तो वजह कम्युनल चीज़ नहीं हो सकती है, सांप्रदायिकता नहीं हो सकती है, बल्कि वजह यही है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि दिलीप कुमार, मोहम्मद रफ़ी, शाहरुख खान जैसे मुस्लिम कलाकारों ने हमेशा सफलता पाई है और इंडस्ट्री रिलीजन से ऊपर है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ये जितने नाम उन्होंने गिनाए हैं ये उस दौर के हैं जब भारत में इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी, इस तरह का हिंदुत्ववाद का उभार नहीं था, इस तरह का अंधराष्ट्रवाद का उभार नहीं था। तो जावेद अख्तर एक तरह का बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत मुखर हैं, बहुत स्पष्टवादी हैं, लेकिन कई बार वो संतुलन भी बैठाने की कोशिश करते हैं, और शायद यहाँ उन्होंने यही करने की कोशिश की है। ऐसा ही बहुत सारे और लोगों ने भी की है। जो शोभा डे हैं, जानी मानी नॉवलिस्ट और कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने रहमान के कमेंट को डेंजरस बताया और कहा कि बॉलीवुड में रिलीजन काम मिलने का फैक्टर नहीं है, अगर टैलेंट है तो मौके मिलते हैं, अगर नहीं तो नहीं। अब ये कितना अजीबोगरीब बयान है। AR रहमान के टैलेंट पर किसी को संदेह तो नहीं है, वो तो स्थापित नाम है। पिछले 30 सालों में जितना अच्छा बेहतरीन काम उन्होंने किया है किसी और संगीतकार ने नहीं किया है, तो उनके टैलेंट की बात तो करना ही गलत होगा। शोभा डे शायद ये समझ नहीं पा रही है कि पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री किस तरह से बदली है, वहाँ लोगों का तौर तरीका किस तरह से बदला है। वो पहले फिल्म जर्नलिज्म करती थी, आज वो हाशिए पर खड़े होकर देख रही हैं, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा हो। कुछ और लोगों के बयान आए हैं जो इसी तरह से या तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या रहमान के दावे को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताने की कर रहे हैं कोशिश कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। लेकिन क्या आप जानते नहीं हैं कि इंडस्ट्री किस तरह से बदली है, किस तरह से उसमें एक एक करके जो कम्युनल चीज़ें हैं वो उठती जा रही हैं, किस तरह से बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे एक्टर सीधे सीधे जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे अनुपम खेर हों, चाहे अक्षय कुमार हों, और भी कई नेता, रणवीर सिंह हो, ये सब जो हैं वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गए हैं और उसके प्रोपेगेंडा में योगदान भी दे रहे हैं। अगर आप रणवीर सिंह की तमाम फिल्में देखें, उनमें उनकी भूमिका एक हिंदुत्ववादी नायक की रही है और वो उसी तरह से पेश आते रहे हैं हाल के वर्षों में। एक ज़माना ज़रूर था जब इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को माना जाता था कि वहाँ किसी तरह का कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है, और ये बड़ी खूबी मानी जाती थी हमारे इंडस्ट्री की, और इसको लोग बहुत प्रशंसा के भाव से देखते थे, देश में भी और देश के बाहर भी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी हैं, और हाल के ट्रेंड में जो 2014 के बाद शुरू हुआ है, भाजपा सरकार के आने के बाद से, उसमें बहुत सारी फिल्में राजनीतिक एजेंडे के तहत बनी है। जो पुणे स्थित फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ उसके डायरेक्टर के लिए किस तरह से सांप्रदायिक लोगों का लगातार चयन किया जाता रहा है, ये भी हम जानते हैं। और समाज और राजनीति के जरिए के तरफ से या हिंदुत्व परिवार की तरफ से कैसे टारगेट किया जाता रहा है फिल्मी कलाकारों को, वो भी हम देखते हैं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रित करके फिल्मों के प्रचार का सिलसिला चल रहा है। अभी जो फिल्म धुरंधर आई है वो भी इसी सरकार का प्रचार करती है, सीधे सीधे नहीं तो परोक्ष रूप से। उसका अंतिम वाक्य आप देख लीजिए, वो स्पष्ट रूप से इस सरकार के आने की खुशी मनाता हुआ दिख रहा है। तो तमाम फिल्में इस तरह की बन रही है। एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे एक विवेक अग्निहोत्री हैं जो प्रोपेगेंडा फिल्में ही बनाते हैं, जिसमें हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, मोदी और उनकी सरकार की नीतियों का प्रचार करते हैं, और जो दूसरी राजनीति है उसको टारगेट करते हैं, चाहे वो
मध्य मार्ग की राजनीति हो और चाहे लेफ्ट की सियासत हो, तो पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं। जैसे द फाइल, कश्मीर फाइल्स की बात की मैंने, कश्मीरी पंडितों के पलायन को मुस्लिमों द्वारा अत्याचार के रूप में उसमें पोर्ट्रे किया गया और मौतों की संख्या भी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई, जितनी हुई नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा बताई गई। ये फैक्ट है कि उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बताया और इस फिल्म की वजह से थिएटरों में मुस्लिम विरोधी नारे लगे। इजरायली फिल्म मेकर ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहा था और भाजपा ने अपने राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया था। तो ये आप दोनों के बीच में समीकरण क्या है आप समझ सकते हैं। एक और फिल्म आई थी कुछ समय पहले, केरला स्टोरी, 2023 में ही आई थी, सुदीप्तो सेन की, जिसमें लव जिहाद की साजिश दिखाई गई थी और केरल से 32,000 महिलाओं के आईएसआईएस में शामिल होने का झूठा दावा किया गया था। पूरी पोल खुल गई, ऐसा कुछ था ही नहीं, ना ही कुछ हुआ था। लेकिन इस फिल्म से ये जाहिर होता है कि इसमें मुस्लिम के प्रति कितनी घृणा है और इस फिल्म ने समाज में भी मुसलमानों के प्रति घृणा बढ़ाई। मोदी ने इस फिल्म का समर्थन किया और पश्चिम बंगाल में इसको बैन भी किया गया। इसी तरह से द बंगाल फाइल है, जिसमें बंगाल में हिंदू हिंसा को एक तरफा बताया गया, इतिहास को विकृत किया गया और एक तरह से ये सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश थी विवेक अग्निहोत्री की। एक और फिल्म अभी जब मैंने जिक्र किया था छावा का, छत्रपति संभाजी को वीर और औरंगजेब को दमनकारी दिखाया गया था और इसके जरिए हिंदू मुस्लिम विभाजन करने की कोशिश की गई थी। महाराष्ट्र में इसको लेकर हिंसा भी हुई थी। फिर आर्टिकल 370 आई थी, आदित्य सुहास जाम्बले कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की कदम को राष्ट्रवादी बताया था और मुसलमानों को अलगाववादी, ये दोनों एक साथ किया था। बीजेपी ने इसको खूब प्रमोट किया था और इसकी आलोचना भी इसीलिए हुई थी कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म मानी गई थी। इसीलिए स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसमें रणदीप हुड्डा थे, 2024 में आई थी। सावरकर जैसे व्यक्ति को हीरो बताया गया था, जबकि वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया उन्होंने, उसके खिलाफ षड्यंत्र किए। तो इन तमामों के बावजूद इनको हीरो की तरह दिखाया गया और गांधी से तुलना की गई। ये इतिहास को विकृत करने की कोशिश थी और जाहिर है कि एक सांप्रदायिक एजेंडे के तहत ही ये किया गया था। फिर एक साबरमती रिपोर्ट आई थी धीरज सरना की, गोधरा कांड को हिंदू पीड़ितों पर केंद्रित किया था और मुसलमानों को दोषी बताया गया था, जबकि उसके बाद जो दंगे हुए थे उसमें 2000 मुसलमान मारे गए थे। इसका उद्देश्य भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन था, कैसे हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन किया जाए, और ये पूरी तरह से भाजपा का समर्थन करने वाली फिल्म थी। एक बस्तर द नक्सल स्टोरी आई थी, नक्सलवाद को मुस्लिम समर्थित बताया गया था इस फिल्म में, ये भी सुदीप्तो सेन है। तो 3-4 ऐसे डायरेक्टर हैं जो इसी तरह की फिल्में बनाकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और एक के बाद एक वो फिल्में बना रहे हैं। तो ये नक्सलवाद का मुसलमानों से कोई लेना देना आज तक स्थापित नहीं हुआ, लेकिन सुदीप्तो सेन ने ये किया और जाहिर है कि ये फिल्म विशुद्ध रूप से विभाजनकारी थी। इसी तरह से द सर्जिकल स्ट्राइक ही उड़ी, जो द सर्जिकल स्ट्राइक, आदित्य धर, पुलवामा हमले का बदला, पाकिस्तान, मुस्लिम आतंकवाद पर फोकस, राष्ट्रवाद का प्रचार। कौन से राष्ट्रवाद का? जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है, असली राष्ट्रवाद नहीं, फर्जी राष्ट्रवाद का, अंध राष्ट्रवाद का प्रचार। एक फिल्म आई फाइटर सिद्धार्थ आनंद की 2024 में, पाकिस्तानी आतंकवाद और मुसलमानों को दुश्मन दिखाया गया। फिर आई पीएम नरेंद्र मोदी, ये तो आप जानते ही हैं, मोदी पर बायोपिक बनी थी, सुपर फ्लॉप हुई। इनमें से ज़्यादातर फिल्में सुपर फ्लॉप हुई हैं। ये इंडियन ऑडियंस की मैच्योरिटी कह लीजिए या इन फिल्मों की कमज़ोरी, लेकिन ये चल नहीं पाए। इसी तरह से संजय लीला भंसाली ने भी एक फिल्म 2018 में पद्मावत बनाई थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को बर्बर बताया था और राजपूतों का गौरव गान किया था, जबकि दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो अलाउद्दीन खिलजी, ये पूरा पद्मावत की कहानी ही काल्पनिक थी और इसको जिस तरह से पेश किया गया हिंदू मुसलमान, वो एक इसका विभाजनकारी हिस्सा था।
इसी प्रकार से सम्राट पृथ्वीराज चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाया था, जिन आप जानते ही हैं। चाणक्य धारावाहिक भी इन्होंने बनाया था और उसमें ब्राह्मणवाद को जमकर महिमा मंडित किया था। यहाँ इन्होंने सम्राट पृथ्वीराज में पृथ्वीराज को हिंदू वीर और मोहम्मद गौरी को आक्रांता बताया था। बहुत ही इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया था और ये सुपर फ्लॉप भी हुई थी। धुरंधर आई है जिसका मैंने जिक्र भी किया। पाकिस्तान में जासूसी और हाइपर नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया और पूरे फिल्म में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की कि पिछली सरकार निकम्मी नाकारा थी और ये सरकार बहुत काबिल है। इसी तरह से जेएनयू पर एक फिल्म आई, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, नाम ही बदल दिया गया। तो जेएनयू को एंटी नेशनल मुस्लिम वामपंथी छात्रों पर केंद्रित थी और ये भी प्रोपेगंडा फिल्म थी। तो ये सारे एक पूरा इंडस्ट्री का माहौल बना है। इंडस्ट्री में ऐसे प्रोड्यूसर बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, उनको सरकार का सपोर्ट मिल रहा है और इस वजह से जो रियल टैलेंट है या जेन्युइन एक्टर्स और जो कलाकार हैं उनको काम मिलना कम हो गया है, बंद हो गया है। और ये टारगेटेड है कि बॉलीवुड हिंदू मुसलमान में बंटती जा रही है, काफ़ी हद तक बंट गई है और आने वाले समय में ये हमें और भी बढ़ती हुई दिखेगी। बेशक जावेद अख्तर उससे नकारें, बहुत सारे और लोग नकारेंगे, लेकिन सच्चाई ये है आज नहीं तो कल हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सांप्रदायिकता बॉलीवुड में भी पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।